हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। सुश्री क्लासेस का मैं नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम क्लास 11th के व्यवसाय अध्ययन का 4th चैप्टर व्यवसाय और सेवा क्षेत्र, इसके अंतर्गत हम बीमा पढ़ रहे थे और आज बीमा का हमारा अगला टॉपिक है बीमा के प्रकार। तो हम देखते हैं कि बीमा के कितने प्रकार हैं। तो बीमा के दो प्रकार मुख्य रूप से हैं, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। यहाँ पर सामान्य बीमा के भी कई प्रकार हैं। सामान्य बीमा के अंतर्गत आता है अग्नि बीमा, समुद्रीय बीमा, स्वास्थ्य एवं अन्य बीमा। आजकल बीमा ये एक सभ्यता का प्रतीक माना जाता है और पहले तो केवल जीवन बीमा हुआ करता था, लेकिन अब ऐसी कोई चीज नहीं बची जिसका बीमा न हो सके। हम अब देखते हैं कि जीवन बीमा क्या है। तो मृत्यु के डर एवं परिवार की चिंता ने जीवन बीमा को जन्म दिया है। जीवन बीमा बीमा धारक और जीवन बीमा निगम के मध्य एक प्रसंविदा या एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें जीवन बीमा निगम बीमा धारक की मृत्यु पर पूर्व निर्धारित बीमा राशि का भुगतान उसके उत्तराधिकारी या नामिती या नॉमिनी को चुकाने का वचन देती है। यानी जिसने बीमा लिया है और कंपनी के बीच में ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बीमा धारक की मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार को जो तय की गई राशि है वो राशि भुगतान उसके उत्तराधिकारी को या जिसका वहां नाम नॉमिनी होगा उसको देने का वचन करती है। बीमा धारक के जीवित रहने की स्थिति में भी बीमा प्रीमियम की राशि बोनस सहित बीमा अवधि के पूर्ण होने के बाद प्रदान कर दी जाती है। केवल जीवन बीमा में ही यदि बीमा धारक की मृत्यु नहीं होती है तो जब उसकी समयावधि समाप्त हो जाती है तो बोनस के सहित उसकी जो भी प्रीमियम है उसकी सारी राशि बीमित व्यक्ति को दे दी जाती है। अब है जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार। यानी ये जो जीवन बीमा है इस पॉलिसी में किस किस प्रकार की पॉलिसियां हो सकती हैं। तो जीवन बीमा की पॉलिसी के प्रकार में इसके दो प्रकार हैं, एक आजीवन पॉलिसी और एक बंदोबस्त बीमा पॉलिसी। अब आजीवन पॉलिसी यानी अपने नाम के अनुरूप ये पॉलिसी है, ये जीवन भर चलने वाली पॉलिसी है और बीमा की राशि बीमाधारी की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को प्रदान कर दी जाती है। इसके बीमा के प्रीमियम की राशि बहुत कम होती है क्योंकि ये लंबे समय के लिए होता है और इस बीमा पॉलिसी में संरक्षण तत्व नहीं होता, केवल विनियोग तत्व होता है। यानी मरने के बाद ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त करना ये उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य जमा करने विनियोग का उद्देश्य होता है कि धीरे धीरे किस्तों में रुपया जमा होता चला जाएगा। अगला है बंदोबस्त बीमा पॉलिसी। ये सबसे अधिक प्रचलित पॉलिसी है और यही सब लोग पॉलिसी लेते हैं। इस पॉलिसी में एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि का बीमा कराया जाता है और यदि निश्चित अवधि के पूर्व बीमाधारी की मृत्यु हो जाती है तो सभी दिए गए प्रीमियम और बोनस उसको उसके नॉमिनी को मिल जाते हैं और यदि बीमाधारी की मृत्यु नहीं होती है तो अवधि समाप्त होने के बाद बोनस के सहित सारी रकम बीमाधारी को दे दी जाती है। फिर यहाँ पर कुछ पॉलिसीज के नाम बताए जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर LIC तो ये सरकारी जीवन बीमा निगम है, भारतीय जीवन बीमा निगम। इसके अतिरिक्त LIC के द्वारा और कई निजी कंपनियों के द्वारा कुछ पॉलिसीज
बाजार में लाई जाती है, जिसमें है कुछ नाम मैं यहाँ बता रही हूँ। जीवन मित्र, मनी बैक पॉलिसी, बीमा संदेश, जीवन साथी, जीवन सुरभि, जीवन किशोर, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं। यहाँ मैंने इनके कुछ नाम आपको बताए हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं सामान्य बीमा या जनरल इंश्योरेंस। अब सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1972 में, और जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य सभी जो भी बीमा है वो सब सामान्य बीमा के अंतर्गत आते हैं। जीवन बीमा एक अलग है क्योंकि वो मनुष्य के जीवन से संबंधित है, और जो बाकी वस्तुओं से संबंधित, व्यापार से संबंधित कोई बीमा है तो वो सारे बीमा सामान्य बीमा के अंतर्गत आते हैं। कुछ बीमा कंपनियों के नाम यहाँ पर एक दो बता रही हूँ। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोलकाता, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दिल्ली, यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चेन्नई। ऐसे कुछ ये कंपनीज हैं जो हमारे भारत में कार्यरत हैं। अब सामान्य बीमा के अंतर्गत सबसे पहला आता है अग्नि बीमा। अग्नि बीमा जो है वो केवल सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा का तत्व शामिल है इसमें, क्योंकि अग्नि द्वारा यदि क्षति होती है तो ही ये पॉलिसी की जाती है। अग्नि द्वारा किसी प्रकार की भी हमारे सामान की या हमारे व्यापार की क्षति न हो, उसके लिए ये पॉलिसी की जाती है। और क्षति न होने पर, लेकिन अवधि पूरी होने के बाद वो राशि नहीं मिलती। क्षति होने पर राशि मिलती है, वो राशि उस सामान की या जिस वस्तु की गई है बीमा, उस वस्तु की एक्चुअल कीमत से कम राशि क्षति होने पर प्राप्त होती है अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत। और यदि क्षति नहीं होती है तो वो अवधि पूरी होने के बाद कोई भी राशि नहीं मिलती। फिर अगला है सामुद्रिक बीमा। सामुद्रिक बीमा यानी बीमाधारी को समुद्र से आपदा आने पर, यानी यदि समुद्र के द्वारा कोई माध्यम से व्यापार किया जा रहा है, यहां से वहां सामान भेजा जा रहा है, तो जहाज, समुद्री आपदा आने पर जहाज के लिए, जहाज पर लदे सामान के लिए और जहाजी भाड़े के लिए क्षतिपूर्ति का आश्वासन देती है। समुद्री बीमा यदि करवाया जाता है तो बीमाधारी को समुद्र में यदि अचानक कोई घटना घट जाए तो जहाज के लिए, जहाज पर लदे हुए सामान के लिए और जहाज के भाड़े के लिए राशि प्रदान करने का आश्वासन करती है। लेकिन यदि कुछ नहीं हुआ तो वो राशि वापस नहीं मिलती। यदि समयावधि समाप्त हो जाती है या सामान व्यवस्थित सुरक्षित रूप से जहां पहुंचाना था वहां पहुंच जाता है तो वह पैसा वापस नहीं किया जाता। फिर है, इसी में आता है सामान्य बीमा में स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा तो आजकल बहुत प्रचलित है, क्योंकि आजकल हमारे खान पान या हमारा पर्यावरण इस प्रकार का हो गया है कि बहुत गंभीर गंभीर बीमारियां कई लोगों को हो रही हैं, और उन बीमारियों का इलाज करवाना भी एक हंसी खेल नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं, बीमाधारी इस समय क्या करेगा, उसके और उसके परिवार का बीमा करवाएगा। उस बीमा से यदि कोई बड़ी गंभीर बीमारी होती है तो उस बीमारी के होने पर अस्पताल का खर्च, दवाइयों का खर्च और अन्य खर्च वहन करने का अनुबंध बीमा कंपनी करती है। तो इसमें आजकल लाखों में कोई भी इलाज होता है, तो यदि किसी के पास ना हो तो एक थोड़ा प्रीमियम भरने के बाद यदि वो बीमार होता है समयावधि के अंतर्गत तो उसको अस्पताल का सारा खर्च, दवाइयां और बहुत सारे खर्च मिल जाते हैं। लेकिन यदि उस समयावधि में कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई और समयावधि समाप्त हो जाती है तो वह पैसा वापस नहीं होता। फिर यहाँ पर है कुछ भारत की कुछ निजी कंपनियां हैं। इन निजी कंपनियों के नाम है बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस,
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, HDFC युव जनरल इंश्योरेंस, रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस, चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ एवं एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये भारत में कुछ निजी बीमा कंपनियां हैं। जैसे भारत की सरकारी वाली तो भारतीय जीवन बीमा निगम है, लेकिन उसके अतिरिक्त कई अन्य प्राइवेट कंपनीज हैं जो बीमा करती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।